स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको अलग वे में हम कहें तो मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो मनी एंड बैंकिंग, यानी हम यहाँ पर मनी के बारे में सीखते हैं और बैंकिंग के बारे में सीखते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बैंकिंग हो गया। मॉनेटरी थ्योरी, यहाँ थ्योरी जो है बहुत प्रकार होते हैं, बहुत प्रकार के नए नए थ्योरी दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम यूनिट 1 देख रहे हैं, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं पूरे के पूरे हम लोग आज देख लेंगे। इस वीडियो लंबा होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट के लिए, तो चिंता मत कीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में समझ लेंगे तो इंग्लिश में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो आराम से देखिए। और एमसीक्यू किताब के पीछे में दिया हुआ है, वो करवाया हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू मीन ऑफ मनी, क्योंकि मॉनेटरी थ्योरी पढ़ रहे हो और मनी पता नहीं, तो कॉमर्स के बच्चों के मनी पता नहीं हुआ तो क्या करोगे भाई। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मनी। ठीक है, तो पैसे से आपका क्या मतलब है, अच्छे पैसे की विशेषता क्या है, पहले हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, पैसे का मतलब क्या होता है। देखो, पैसे का मतलब आमतौर पर वित्तीय संसाधनों या मुद्रा से होता है जो खरीदने, निवेश करने या व्यापार करने में मदद करता है। ठीक है, पैसे का मतलब है एक ऐसी मुद्रा या वित्तीय संसाधन जो वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह लोगों के बीच व्यापार और लेन देन को आसान बनाता है। समझ में आ रहा है ना भाई, इसमें क्या बताऊं, पता है आप लोगों को। पैसे के कई रूप हो सकते हैं, जैसे नगद, बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड या फिर डिजिटल मुद्रा। ठीक, ऑनलाइन पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे कर रहे हो। पैसे का मुख्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना और आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाना है। भैया ये लाइन लिख के आना। ठीक है, लिखना है एकदम बहुत जबरदस्त। ठीक है, अच्छे पैसे की क्या विशेषताएं होती है वो देख लेते हैं। पहला, अच्छे पैसे का मूल्य समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, अच्छे पैसे का जो मूल्य है, वैल्यू जो है, वो टाइम के साथ स्थिर रहता है, जिससे लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला क्लियर। दूसरा, समाज में अच्छे पैसे को व्यापक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिससे लोग आसानी से लेन देन कर सके। ठीक है, यही पता चल गया आपको अच्छे पैसे की क्या विशेषता होती है। अच्छे पैसे पैसे का उत्पादन और वितरण आसान होता है, जिससे उसकी उपलब्धता बढ़ती है। ठीक है, यानी सुलभता। विभाज्य, अच्छे पैसे को छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिससे छोटी खरीदारी संभव हो सके। ठीक है, मतलब कि 20 रुपया, 25 रुपया, 35 रुपया की चीज छोटी खरीदारी भी संभव हो सके, तो सच्चा पैसा कहते हैं। तो भैया आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज में हमने आपके लिए नोट्स तैयार कराए हैं। अच्छे पैसे को छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिससे छोटी खरीदारी संभव हो। पारदर्शिता, अच्छे पैसे का लेन देन पारदर्शी होता है, जिसे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। ठीक है, ये विशेषताएं पैसे को मजबूत और विश्वसनीय वित्तीय या फाइनेंशियल रिसोर्स बनाती है। चलिए, नाउ अब इंग्लिश में देख लेते हैं मनी क्या होता है। मनी मतलब रिफर्स टू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज that is widely accepted for a transaction involve goods and a service. It take a various form including cash, bank deposit and digital currency. समझ में आया भैया। मनी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कैश, बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करते हो वो भी तो मनी है भाई। डिजिटल करेंसी मनी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मनी है। समझ में आया, यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड मनी का, एक गुड मनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी, यानी इट शुड बी एबल टू विथ स्टैंड फिजिकल वियर एंड टीयर। दूसरा, पोर्टेबिलिटी, इट शुड बी इजी टू कैरी एंड ट्रांसफर। ठीक है, डिविजिबिलिटी, शुड बी इजीली डिवाइडेड इनटू a small unit for a smaller transaction। ठीक है, uniformity, it should be identical in a value and appearance, making it easy to recognize and compare। ठीक है, acceptability, it should be widely accepted by people for a transaction। समझ में आ रहा है, yes sir। it should be limited in supply to maintain its value। okay, stability of value, it value should remain relatively stable over time, ensuring that people can save and plan for a future। यानी कि वही बोल रहा है कि जिसका इस मनी जो है टाइम के साथ रिमेन स्टेबल है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पीपल सेव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो दीज कैरेक्टर हैव टू इंश्योर दैट द मनी फंक्शन इफेक्टिवली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये क्या था सर, पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था मॉनेटरी थ्योरी का, जब बुक खोलोगे ना तो मनी के बारे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाओ।
नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी जानते हो क्या होता है, जानते हो ना पेपर मनी, कागजी मुद्रा के गुण और दोष क्या होता है। ठीक है, तो कागजी मुद्रा के गुण, सीधी बात, नो बकवास, हम सीधे लिखेंगे, कागजी मुद्रा के गुण और दोष होते हैं। पहले हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, तो भैया पेपर मनी के क्या गुण होते हैं, गुण का मतलब क्या होता है सर, मेरिट। ठीक है, आइए पहला, कागजी मुद्रा का उपयोग करना आसान होता है और इसे ले जाना सरल है। पहला बात समझ में आया कि नहीं, एकदम अपने मन से आप ही सोचो ना भाई, आपको कोई 10,000 का सिक्का दे दे, चिल्लर दे दे, तो उसको ले जाना मुश्किल होगा, लेकिन कोई 10,000 का गड्डी पकड़ा दे तो उसे ले जाना आसान होगा। ठीक है, यदि यह किसी स्थिर सरकार द्वारा समर्थित है तो इसकी मान्यता और मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर हो सकते हैं। वही बात है कि भाई जो गुण है ये होते हैं कि वो सरकार द्वारा क्या होता है, समर्थित होता है। ठीक है, इसे छोटे नोटों में बांटा जा सकता है जिससे छोटी खरीदारी भी संभव हो जाए। जैसे मान लो मैंने आपको 500 का एक नोट दिया तो आप उस 500 को छोटे नोट में बांट सकते हो, जैसे 100 का 5 करवा लोगे तो वो हो सकता है। ठीक है, इसे छोटे नोटों में बांटा जा सकता है। आ जाइए, कागजी मुद्रा को अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं, ये बात सही है भाई। नोट जो है बहुत सभी लोग स्वीकार करते हैं, बट चिल्लर अगर दोगे, अगर 500 का किसी को 2 का सिक्का दोगे, 500 का या 5 का, तो वो थोड़ा आनाकानी कर सकता है। ठीक है, यह व्यापारिक लेन देन को सरल और तेजी बनाता है, ये भी इसकी गुण है। आ जाइए इसके दोस्त की बात करते हैं। कागजी मुद्रा को नकली बनाने की संभावना होती है भाई, नकली नोट चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो नकली नोट बनाया जा सकता है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए, यह जल, आग या अन्य कारणों में खराब हो, सही बात है, अगर पानी में चल जाए, आग में चल जाए तो वो जल के खराब हो सकता है। ठीक है, चोरी या खो जाने का पर कागजी मुद्रा का पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके प्रिंटिंग और वितरण की लागत होती है, सही बात है, कागजी मुद्रा जो है, कागज के नोट जो बनाए जाते हैं उसमें कॉस्ट लगता है। ठीक है, 500 का नोट बनाया जा रहा है तो उसको बनाने में भी खर्चा लग रहा है भाई, समझ में आया। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण कागजी मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो सकता है, ये बात भी सही है कि भाई, ये कहते हैं गुण और दोष। नाउ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, आइए आपने हिंदी में समझ लिया, अब इंग्लिश में रीडिंग दे देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। पेपर मनी हैज सेवरल मेरिट एंड डीमेरिट। पहला क्या है, इजी टू कैरी, भैया इजी टू कैरी। ठीक है, आराम से ले जा सकते हो, जो हिंदी में पढ़ा वो इंग्लिश में पढ़ा, टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए, कैन बी इशू इन वेरियस डिनोमिनेशन, एक सेकेंड, हाँ, कैन बी इशू इन वेरियस denominations, making it suitable for both large and small purchase. Okay, generally accepted by public, मैं मेन पॉइंट हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, while not as durable as a coin, paper money is a design to last for a reasonable period if handled properly. Okay, यानी कि ड्यूरेबिलिटी पे बात हो रही है। Each of you simple to understand and use compared to some digital currencies or complex financial instrument. ओके, ठीक है, आजकल के लोगों को डिजिटल डिजिटल करेंसी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भैया क्या, नोट, रोकड़ा उन लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो इजी तो उनके लिए यूज हो जाता है। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, उनको समझ में आ भी आता है, तो ये इसके क्या है, मेरिट है। बट अगर डिमेरिट की बात करें तो भैया फौजरी का मतलब होता है धोखाधड़ी हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट हो सकता है, वही बात है, कोई नकली नोट आपको चिपका के चल गया। ठीक है, तो वो बात हो गया। दूसरा, कैन बी डैमेज बाय वाटर, डैमेज हो सकता है सर वाटर, फायर या फिर जनरल वेयर एंड टीयर। ठीक है, अजय, कैन बी लॉस्ट और स्टोलन, वही बात है, चोरी हो गया, हरा गया, तो वो इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड, तो रिकवर होना डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर वापस मिलने का चांस कम हो जाता है। ओके, इन्फ्लेशन में क्या होता है, वही बात है कि भाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, यही होता है कि समय के साथ उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ओके, आज मैं आपको 500 का नोट दूं और आज से 30 साल बाद, या 30 साल को ज़्यादा बोल दिया, आज से 5 साल बाद उस नोट का वैल्यू 500 होगा नहीं, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर मनी इनकर कॉस्ट इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। भैया एक नोट को बनाने में पैसे लगते हैं। ठीक है, जो कागज का बनाया जाता है वो महंगा आता है, जिस पेपर का नोट बनाया जाता है वो बहुत महंगा आता है। चलिए, कागजी मुद्रा जारी करने की विधियां क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ अ पेपर मनी। पेपर मनी को इशू किया जाता है तो उसके लिए उसके मेथड्स क्या है, तो पहले हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। सेंट्रल बैंक द्वारा जारी करना, भैया सेंट्रल बैंक, सर सेंट्रल बैंक जारी करता है, जी हाँ। अधिकांश देशों में कागजी मुद्रा को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है और इसे
अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार जारी करता है। भैया जितना जरूरत है उतना जारी करेगा, ये नहीं कि भाई पूरा का पूरा नोट जारी कर दे। जितना जरूरत है उतना। अगर आप लोग सोचते हो कि सरकार पूरी पैसे सबको पैसे क्यों नहीं दे, सबके खाता में पैसा क्यों नहीं दे देते हो भैया, अगर सबके खाता में पैसा दे देगा तो आप काम करोगे नहीं, आप काम नहीं करोगे, और उसके बाद क्या होगा, सब लोग अमीर बन जाएंगे, सब लोग करोड़पति बन जाएंगे। मान लो सबको करोड़पति सरकार बना दे, तो भैया आज के डेट में जो 10 रुपए का ब्रेड मिल रहा है ना, या 20 रुपए का, वो 1 लाख में मिलेगा। ये सच्चाई है, ठीक है। इन्फ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री पे जो है इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई इशू करता है, ठीक है। तो भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा मनी का। समझ में आया? चलिए, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी में लिख के आना भाई, भर के आना, पेज भरना है। जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में उनको बात को सुनो और उसी को लिख के आ जाना है बस। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कागजी मुद्रा को किसी विशिष्ट वस्तु जैसे सोने या चांदी के बराबर रखा जाता है। मुद्रा का मूल्य उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। चलो, फीट मुद्रा क्या होता है? यह एक मुद्रा है जिसका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, लेकिन इसे सरकार द्वारा वैधता दी जाती है। ओके, इसका मूल्य केवल सरकार की स्वीकृति और आर्थिक प्रणाली में विश्वास पर आधारित होता है। बैंक नोट्स वाणिज्य बैंकों द्वारा, यानी कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, इतना हिंदी बहुत ज्यादा है इसमें भाई। कॉमर्शियल बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नोट, जिन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार सेंट्रल बैंक से नकद प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन, यानी मनी सर्कुलेशन ऑफ मनी। सरकारें अक्सर विभिन्न आर्थिक नीतियों के तहत मुद्रा सर्कुलेशन बढ़ाने या घटाने के लिए कागजी मुद्रा जारी करती है, जैसे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने, मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के लिए। ओके, सामाजिक और आर्थिक नीतियां, कभी कभी विशेष कार्यक्रम या आर्थिक नीतियों के तहत विशेष प्रकार की कागजी मुद्रा जारी की जाती है, जैसे कि विकास परियोजनाओं के लिए आपातकालीन स्थितियों में भी मुद्रा जारी की जाती है। तो दीज आर द मेथड ऑफ अ सर्कुलेशन ऑफ अ मनी। लिख दोगे, लिख दोगे, लिख दोगे, लिख दोगे कि नहीं? ऐसा लिख दोगे। आपको बताऊं, मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठा है। पहला बात लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल बैंक जारी करता है। लिख दोगे कि भैया जितना जरूरत है उतना जारी करता है, ज्यादा जारी करेगा तो क्या होगा आपको पता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। चलिए, दूसरा आपको ये लिखना है कि भैया, दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि भैया सरकार क्या कर जाती है। जो मुद्रा जिस यह फिट मुद्रा क्या होता है सर? फिट मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है, लेकिन सरकार इसको वैधता दे देती है, उसे फिट मुद्रा कहते हैं। अब बोलो, इससे ज्यादा कोई आसान समझाएगा नहीं। फिट मुद्रा क्या होता है भैया? सीधे लिखना सिंपल कि फिट मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन सरकार उसको वैधता दे देती है, सरकार उसको क्या कर रही है, लीगली लीगल राइट दे देती है, ठीक है। प्रतिनिधि मुद्रा क्या होता है? यह एक ऐसी प्रणाली जिसमें कागजी मुद्रा को विशिष्ट, अच्छा ठीक है, एक काम करो, क्या किया जाता है कि भैया कागजी मुद्रा को क्या किया जाता है, किसी वस्तु के बराबर रखा जाता है। तो वह वस्तु का मतलब क्या हुआ, यहाँ सोना चांदी के बराबर रख कर उस वस्तु का जो उस मुद्रा का मूल्य उसके बराबर कर दिया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ भी हो गया। कॉमर्शियल बैंक जारी किए जाने वाले नोट, कॉमर्शियल बैंक जो है नोट जारी करते हैं जिसे ग्राहकों की मांग के अनुसार सेंट्रल बैंक से नकद प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्राहक कौन है यहाँ? बैंक में जो अकाउंट होल्डर होंगे, ठीक है ना, अकाउंट्स खुलवाए होंगे वही तो होंगे, ठीक है। तो उनकी मांग के हिसाब से उन्हें दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। और सरकार हमेशा बीच बीच में जो है मुद्रा, तरह तरह के मुद्रा जो है, विशेष प्रकार की मुद्रा जो है, कागजी मुद्रा को जारी करती है। क्यों करती है भैया? किसी विकास परियोजनाओं के लिए, आपातकालीन स्थितियों में। बस इतना लिख दोगे काम चलेगा। आओ इंग्लिश मीडियम वाले, सेंट्रल बैंक इशू करता है, मैंने हिंदी में बताया, अब आपको इंग्लिश में समझा देते हैं, ठीक है। मोस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक अपना कौन है? आरबीआई है, ठीक है। हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इशू पे, उसके बाद ऑथराइज है आरबीआई हैज अथॉरिटी टू इशू पेपर मनी। ऐसे लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ बना बना के लिखने का है, इंग्लिश को एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मोस्ट कंट्री ऑफ द, देखो लिखेगा भाई, इन इंडिया देयर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू करेंसी, इशू पेपर नोट, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? सप्लाई करता है। क्या करता है? सप्लाई। सर क्या सप्लाई करता है? मनी सप्लाई करता है, जो कि बेस होते हैं इकोनॉमिक नीड्स एंड पॉलिसी। भैया रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने को जो है इशू करने का है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है भैया? दिस टाइप ऑफ करेंसी बैक बाय फिजिकल कमोडिटी सच ए गोल्ड एंड सिल्वर। वही बात है भैया, सोने और चांदी के बराबर का
वैल्यू रख देने का। द वैल्यू ऑफ पेपर मनी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इट रिप्रेजेंट। ओके, नहीं क्या होता, मैंने बोला 5 feet मनी इज नॉट अ मनी, इट इज नॉट अ मनी बट इट इज ए ड्राइव फ्रॉम अ गवर्नमेंट रेगुलेशन। इट इज नॉट अ मनी सर, इट इज नॉट अ मनी। ठीक है, ये एक मनी नहीं है, बट इसको मनी बोला गया है। इस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, गवर्नमेंट या पब्लिक ट्रस्ट के तहत इसको जो है मनी का दर्जा दिया गया। ओके, बैंक नोट्स क्या होता है भाई, कॉमर्शियल जो बैंक है वो इशू करते हैं फ्रॉम अ सेंट्रल बैंक से एक्सचेंज करा के, एंड दीज नोट आर बैक बाय बैंक एसेट। ठीक है, करेंसी सर्कुलेशन के अंदर गवर्नमेंट कैन इशू पेपर बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट इशू करते पेपर मनी बेस्ड ऑन अ पॉलिसी। किस लिए भैया, कंट्रोल, और उनका लक्ष्य क्या रहता है, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडजस्टिंग मनी सप्लाई एज ए नेसेसरी। भैया जितना जरूरी है उतना सप्लाई करना। इमरजेंसी के टाइम पर जो है नए तरीके के, इन टाइम ऑफ क्राइसिस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट में इशू स्पेशल करेंसी टू एड्रेस इमीडिएट नीड्स सच एज अ फंडिंग फॉर डिजास्टर रिलीफ। मैंने पहले ही हिंदी में बताया वही चीज़ है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का जो नोट्स है, पेपर नोट्स जो है वो इशू करती है। किस लिए करती है भैया, इन्फ्लेशन के कारण आपातकालीन कोई ऐसी घटना हो जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पैसे का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लिख लोगे। ऑफ अकाउंट पढ़ो भाई, हिंदी मीडियम वालों पढ़ो। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, इतना पढ़ दिया मैंने आप लोग के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी दिवालिया का साधन। इन्वेस्टमेंट ऑफ मीडियम, भैया अगर पैसा है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, वृद्धि होगी। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो इन्वेस्टमेंट समय क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा। एज ए शेयर होल्डर इन्वेस्ट किए तो डिविडेंड मिलेगा। तो वो सब एक्सप्लेन कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज ए पैसे का सबसे प्रमुख कार्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के लिए एक सामान्य समाधान प्रदान करता है। यह व्यापार को आसान बनाता है। पहले जो है पैसा नहीं होता था, तो उससे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता था, सामान के बदले सामान देते थे। मान लो मेरे पास खेत है, उसमें गेहूं होता है, और सामने वाला कपड़ा बेच रहा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, उससे कपड़ा लूंगा, उसके बदले उसे क्या दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा। समझ में आया। तो उस तरह का पहले सिस्टम होता था, बट अब क्या हो गया है, पैसे। तो पैसा क्या, व्हाट इज अ मनी, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। समझ गए, तो इसको पढ़ लो। ठीक है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लो। और आज की क्लास को ये ख़त्म करते हैं। और एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ जाओ, वीडियो पर क्लिक करो, अच्छी तरीके से एमसीक्यू को देखो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ भी मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।